हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है मेरी किचन में। और धन्यवाद उन सभी के लिए जो लोग वीडियो देखते हैं मेरी। तो आप पत्ते देखकर तो समझ ही गए होंगे ये किसके पत्ते हैं, किस चीज़ के। तो अरबी के पत्ते हैं। नॉर्मली सबके यहाँ बनते होंगे बट हमारे यहाँ नहीं बनते हैं, हम लोग इतना पसंद नहीं करते। ये सब्ज़ी भी नहीं खाते हम इसकी। पर पता नहीं, वो जब बचपन में मैं छोटी थी ना तो मेरे ससुराल में तो नहीं बनी ये सब्ज़ी, लेकिन हाँ मम्मी बनाती थी। तो ये मेरे को भी नहीं पता, पहले तो कटिंग करके ही मिलते थे ये पत्ते। अभी तो ये ऐसे ही मिले थे मुझे मार्केट में। तो मैं फिर ये डंडी के साथ था, मैंने तो इन्हें फेंक दिया। लेकिन जो काम वाली थी ना, वो बता रही थी कि इनको ना भाभी आलू के साथ बनाते हैं। मैंने कहा हैं? तो मैंने कहा यार अब तो मेरा कोई मूड नहीं है ये सब करने का। तो मैंने तो फेंक दिए, बल्कि मैं उसको कह रही थी कि अगर तुझे लेके जाने हैं ना भाई तुम ले जाओ, अगर तुम्हें सब्ज़ी बनानी है। तो कह रही नहीं भाभी मैं नहीं बनाऊंगी। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। बट इसकी आलू के साथ में सब्ज़ी भी बन जाती, 2-4 आलू डालो और सब्ज़ी बना लो। तो अब मैं भी ऐसे ही ट्राई मार रही थी। पहले मैंने बहुत सोचा कि सब्ज़ी बनाऊं, क्या बनाऊं, पकोड़े मतलब ऐसे ही फ्राई करके खा लूं। और शाम का वक्त हो रहा था तो मैंने यार सोचा, बहुत सोचने के बाद मैंने कहा एक काम करती हूँ, पहले बना लेती हूँ जो प्रोसेस है, उसके बाद मैं देखूँगी सब्ज़ी बनाऊँगी या फिर ऐसे ही खाऊँगी। सब्ज़ी के लिए मैं इंटरेस्टेड इसलिए नहीं होती क्योंकि बच्चे नहीं खाएंगे शायद। मुझे पता है कि किस तरीके के बच्चे हैं। तो इधर नमक, मिर्च, धनिया और जो जीरा है वो भी डाला है मैंने, और अजवाइन भी डाली है। इधर देखो और नमक के बाद में अजवाइन डालूँगी मैं। तो दूसरी मसालादानी में रखी हुई थी क्योंकि ये अजवाइन, तो मैंने वो ही निकाल के फिर लगाई है। ये देखो ये अजवाइन है, और ये सारी चीज़ें मिक्स कर लूँगी पानी के साथ में। पेस्ट टाइप से बन जाता है ज़्यादातर, तो पता ही होगा सब लोगों को। तो मैंने फिर ये पेस्ट बनाया और उसके बाद में मेहनत यार इतनी लगी थी इसके अंदर है बहुत ज़्यादा। इधर मैंने ये नींबू भी डाल दिया क्योंकि इसका जो है ये ना गले के अंदर लगता है। जो इसके पकोड़े होते हैं मैंने देखे भी हैं, तो फिर यूट्यूब वगैरह पे या फिर थोड़ा बहुत मैंने अरबी भी लगती है इसी तरीके से, ये भी लगते हैं। तो मैंने फिर इसके अंदर नींबू ज़रूर डालना है, या फिर आप कोई और चीज़ भी खट्टेपन के लिए डालें, जैसे आमचूर वगैरह आप डाल सकते हैं। तो इस तरीके से फिर मैंने बस यही सोचा कि बना के तो अब लेके आई हूँ, कुछ तो करना ही है ना, उनका फेंकना तो है नहीं ये मार्केट से। तो क्योंकि क्या हुआ था कि ये मार्केट में ही मिलते हैं, तो मैं ले गई थी और ये ना अगले दिन तक थोड़े वैसे मुरझाए मुरझाए भी हो गए थे। तो फिर भी मैंने कहा यार अब ना इन्हें फेंकना नहीं है यार, महंगे भी आते हैं, 20 रुपये पाव दिए थे उसने। तो मैंने कहा यार अब एक काम करते हैं, कुछ तो बना ही लेते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो पहले तो यही करा जाए, पहले तो स्टीम ही करना होता है इसे। तो मैंने पहले तो ये पेस्ट बना के उस पर लगाया और पत्तों में बेसन, और उसके बाद में फिर मैंने स्टीम करने रखे। मुझसे तो अच्छे से हुए भी नहीं थे स्टीम, तो स्टीम तो अच्छे से हो गए थे लेकिन बांधे वगैरह नहीं थे ना, मैंने तो ऐसे ही शेप में मतलब रख दिए थे, बस फोल्ड किए और कढ़ाई में इसी तरीके से रख दिए मैंने। फिर पेस्ट तो अच्छा सा थिक मैंने बनाया था। मैंने कहा यार ज़्यादा पतला नहीं करना, फिर कहीं ऐसा ना हो कि ये मतलब उस पर लगे ही ना, फैल जाए सारे में। तो फिर इस तरीके से मैं अच्छे से घोल बना रही हूँ। बाकी सारी चीज़ें तो मैंने इसमें डाल ही दी थी, और अब मैं बस अरबी के पत्तों को मैं समझ नहीं पा रही थी यार किस तरीके से बनाऊँ। यार एक तो कोई हेल्प के लिए नहीं होता और आप नहीं बता सकते हो क्या करना है। इधर मैंने फिर अजवाइन डाल ली थी ये, और मैंने शायद थोड़ी और डाली है अजवाइन
कि क्या कहते हैं शायद कम ना रह जाए। इधर मैं पत्ते ट्रे में रख रही हूँ और फिर मैंने कहा इसी पे लगा लेती हूँ, एटलीस्ट इसी पे रहेगा जो भी गंद रहेगा। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था, बहुत ज़्यादा हो गया था, पर ये अच्छा है कि मैं ये इवनिंग के टाइम कर रही थी तो इतना ज़्यादा जल्दी नहीं रहती है। तो बस मैंने ना ये पत्ते पे बस फटाफट लगाए जा रही थी, क्योंकि यार ये सब करते हैं ना, इन चीज़ों में बहुत मेहनत होती है और आपको पता भी नहीं है कि कैसा रिस्पॉन्ड मिलेगा, बच्चे खुश होंगे नहीं होंगे, क्योंकि ये चीज़ें हम बनाते नहीं है ना तो फिर दिक्कत आती है घर में, या जो चीज़ें आप नहीं बनाते हो वो बनाओ। तो मैं इसलिए बना लेती हूँ, मुझे शौक़ है थोड़ा सा इन चीज़ों का, और थोड़ा डिफरेंट हो जाता है कि चलो एटलीस्ट अच्छी नहीं लगेगी लेकिन बना के देखे तो सही कैसा बनेगा, कैसा टेस्ट होता है इन चीज़ों में भी। तो मैं बस सब पत्तों में ये लगा रही थी और मुझे ये ना प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था बहुत ज़्यादा, आलस, मतलब एक होता है ना कि यार मेहनत तो पूरी लग रही है इसके अंदर और बच्चे नहीं खाएंगे तो दुख होता है। फिर मैं ना ये जल्दी जल्दी बस करने की सोच रही थी, क्योंकि फेंकने तो थे नहीं मुझे। फिर मैंने बस इसी तरीके से ये फोल्ड करके रख दिए पत्ते। इधर हमारे यहाँ पे तो यार बारिश होने लगी। तो मैंने फिर ये फोल्ड, और मैं तो बना भी पहली बार ही रही थी तो इसलिए मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, जितना देखा था उतना ही मैंने वीडियो के अंदर, उतना ही मैंने फिर मतलब और करने की कोशिश करी, उल्टे सीधे जैसे भी बना कि बस कर लूँ किसी तरीके से। तो मैं बस यही जल्दी जल्दी ना कर रही थी। बहुत सारे थे वो पत्ते, ऐसा लग रहा था कि ये पत्ते तो ज़रा से हैं, पर पत्ते काफ़ी सारे थे। तो ये बड़ा पत्ता मैंने कहा नीचे लगा लेती हूँ, एक काम करती हूँ छोटे पत्ते बीच में रख दूँगी जिससे वो पूरा सेट हो जाए। तो इस तरीके से मैं कर रही हूँ। तो उसके बाद में मैं फिर ये बाकी सारे पत्ते इसमें ही लगा दूँगी जितने भी हैं, क्योंकि ना मैंने कहा यार जल्दी से हो जाए। मेरे को ये लग रहा था कि यार बच्चे तो खाते नहीं हैं, पर मैं फिर भी ले आती हूँ ऐसी चीज़ें, और मेरे को मेहनत तो पूरी लगती है बनाने में और फिर खाने में इंटरेस्ट नहीं दिखाते बच्चे, तो मेरा मूड थोड़ा ख़राब हो जाता है। बाकी ये खा लिए थे, ऐसी दिक्कत नहीं आई थी। मैंने ना क्या किया, इनको पकोड़े जैसे स्टीम करके हल्का सा फ्राइड कर दिया था, ज़रा सा नॉन पैन के अंदर जो होता है थोड़ा सा तेल डाल के, वो उस तरीके से कर लिया था। सब्जी का तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैंने कहा यार बच्चे पता नहीं खाएंगे, तो वैसे पकोड़े खा लिए थे। इधर ये पेस्ट भी ख़त्म हो गया, फिर मैंने सोचा और बनाऊं क्या, फिर मैंने कहा चल छोड़ना यार, ख़त्म तो हो तो गया है ना, सब कुछ ऑलमोस्ट हो गए थे सारे। तो मैंने कहा जो ये हो रहा है ये बचा हुआ इसको और कर दूं जल्दी से, और मैंने इसके अंदर ही डोने में ही इसको निकाल लिया, जिससे ये क्लीन भी हो जाएगा और पत्ते पे भी लग जाएगा इसका पेस्ट बेसन का। तो फिर इसके बाद में मैंने ये सब कर दिया और मैं बस अपना लगी हुई हूँ जल्दी 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 जल्दी। और ना आज ना मेरी ना सब्ज़ी भी ख़राब हो गई थी। मैंने देखा यार अब मैं क्या करूँ, वो बनाए थे ना टिंडे कल सुबह मॉर्निंग में, तो मैंने देखा वो टिंडे ही ख़राब हो गए थे। तो बाहर ही रह गए गर्मी की वजह से, पता नहीं कैसे, और बाहर रह गए थे क्योंकि कल ना सुबह मॉर्निंग में बहुत जल्दी खाना बना लिया था। हस्बैंड को ऑफिस जाना था और वो कह रहे थे मैं नहीं आऊँगा लंच टाइम में। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ यार, ऐसे फ़ील होता है भूखे रहेंगे तो अच्छा फ़ील नहीं होता। तो फिर मैंने इसके बाद में ये वो कर दिया, और जो बचा हुआ है ना हाथ धो लेती हूँ। इतना वो ऐसा फ़ील हो रहा था, घिन सी आती है ना, जैसे घिन से कि लगता है कि हाँ वॉश कर लूँ फटाफट हाथ, ऐसे बेकार गंदा सा फ़ील होता है। तो बस मैं फिर ये स्टीम करने के लिए मैं सोच रही थी क्या चीज़ लूँ, तो ये ना कुकर का ढक्कन था। अब मैं सोच रही थी इसे काट लूँ, पर ये कट ही नहीं रहा था। तो मैंने कहा एक काम करती हूँ, छोड़ ऐसे ही रख देती हूँ। फिर मैंने इसी तरीके से दूसरा भी लिया और पानी रख दिया था,
इसके अंदर कढ़ाई में और इसको ढक दिया और बस इसके ऊपर और पेस्ट सा लगा के जो इधर उधर भी पड़ा हुआ था वो सब करके और ख़त्म, मतलब उबलने के लिए, स्टीम करने के लिए रख रही हूँ मैं। और ये देखो इधर ना प्री हीट मैंने पहले ही स्टीम के लिए रख लिया था। उसको नीचे ये वो है जाली है जिससे हम नहीं करते, क्या बनाते हैं वो जो बैंगन फ्राइड करते हैं, फ्राई करने के लिए नीचे, क्योंकि फिर वरना तो वो गैस से टच होता है बैंगन तो वो ख़राब हो जाता है, गैस चूल्हा जो होता है अंदर का। तो इसलिए मैंने कहा चलो ऐसे ही रख देती हूँ, इसको नीचे सेट कर देती हूँ पानी के ऊपर। उसके बाद वो ट्रे रख दी मैंने। और ये कुकर का ढक्कन था, एक नीचे होता है कुकर का ढक्कन जो स्टील में आता है, स्टील के कुकरों में, तो ये आप स्टीम वगैरह के लिए यूज़ कर लेते हो, तो मैंने फिर वही यूज़ कर ली। इधर मैंने बस ये यूज़ कर ली और इसके बाद मैंने ना कम गैस, अब तो उबल ही गया था तो कम गैस करके मैंने फिर इसको पकने दिया। अच्छे से पक गए थे, स्टीम भी अच्छे से हो गए थे। बस यही कंफ्यूज था, ये इसके अंदर लेट के अंदर मैंने वो लगा दी जिससे अच्छे से स्टीम हो जाए, आटा लगा दिया। आप चाहे कुछ और भी लगा सकते हैं पर आटा इजीली अवेलेबल होता है किचन में। अब मैं इधर और मेरे स्टीम हो गए तो मैं उनको लेके आने की सोच रही थी, प्लेट में रखूं, काटूं, और फिर मैंने सोचा यार इनको ना फ्राई करके खाएं, ऐसे ही खा लें, क्या करें क्या नहीं करें कुछ समझ नहीं आ रहा था। इधर ये चिपक रहे थे इससे और फिर देखो निकाल रही हूँ मैं, मेहनत के साथ में निकालना पड़ता है यार। मैंने चीप रख दिया, फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं। फिर देखो भाप निकल रही थी इसके अंदर से और फिर मैंने इसको काट रही हूँ तो कट जाते, पर गर्म थे ना तो इसलिए अच्छे से कट नहीं पा रहे थे, पर फिर भी मैं काटने की कोशिश करती हूँ अच्छे से। पर हाँ बाद में अच्छे से कट गए थे। मैंने कहा यार थोड़ा इन्हें ठंडा होने देती हूँ और फिर मैं इधर ना वो भी इनको फ्राई करने के लिए नॉन स्टिक, मैंने कहा सब्ज़ी, मतलब चेंज हो रहा था दिमाग कि क्या करूं। सब्ज़ी तो मैंने कहा यार खाएंगे तो है नहीं, एटलीस्ट पकौड़े टाइप से बना दूँगी ना तो एटलीस्ट कोई तो खा ही लेगा, किसी को तो आ ही जाएंगे पसंद सब में से। तो बस मैं ये कट कर रही हूँ, ये गर्म थी ना मेरे से कट नहीं हो रहे थे तो मैंने ऐसे ही ऊपर से कट लगा दिया इनको। और ना मेरा हाथ भी ऐसा लग रहा था मुझे जल रहा है, तो मैं ना इसको एक बार ही छोड़ देती हूँ कि चलो ठंडा हो जाता है, और फिर मैं फ़ैन चला देती हूँ कि जिससे एटलीस्ट मतलब ठंडा हो जाएगा तो मैं फिर लगा दूँगी, वरना कट ही नहीं रहा था, दिक्कत आ रही थी वो गर्म का होने की वजह से। तो मैंने बस फिर ये काट रही हूँ, कट कर दिए। देखो मैंने, अब ठंडे हो गए थे ना तो मैंने उनको कट कर दिया और फिर मैंने कहा अब मैंने अब क्या ही करूँ, मूड तो मेरा सब्ज़ी बनाने का ही था। फिर मैंने कहा यार मैं अकेले से क्या होगा, मेरे अकेले खाने से सब्ज़ी को ऐसी को हैं जो कम खाते हैं बच्चे। तो फिर मैंने क्या किया, चल मैंने कहा ऐसा करती हूँ फ्राई कर देती हूँ, फिर देख लेंगे जो भी होगा। तो मैंने ना बस थोड़ा सा तेल लिया, उसमें तिल डाले और थोड़ा 1-2 चम्मच ही होगा, ज़्यादा नहीं था ये तेल। बस मैंने उसे फैला लिया और बस इस तरीके से बाद में तो सिंपल तरीके से बन गए थे, 2 मिनट लगे थे। फिर मैंने ना इसके अंदर गरम हो गया तेल तो मैंने इसमें तिल डाल दिए। मैंने कहा चलो तिल से कुछ तो चेंज होगा, मतलब फ्लेवर के लिए। वैसे कुछ और करी पत्ता वगैरह भी डाल सकते थे आप, बट नहीं डाला, कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी में थी और मैं खुद ये भी सोच रही थी कि खाने में क्या बनाऊंगी क्योंकि शाम हो रही थी ना, इसलिए। तो मैं यही सोच रही थी कि मतलब करूं क्या, मतलब इस तरीके से सोचते सोचते फिर मैंने कहा चलो यार फ्राई तो कर ही देती हूँ, खाना बनेगा तो बाद में बन जाएगा, अभी इसी का खाना बनाना ज़रूरी कोई है, फिर बच्चे नहीं खाएंगे फिर फ़ायदा क्या है। फिर बनी हुई सब्ज़ी इतनी मेहनत के साथ में खाना बनाओ, फिर बच्चे कम खाते हैं, नखरे भी दिखाते हैं,
तो वैसे मैंने ये बनाई नहीं, खाई नहीं है ना, तो उन्हें भी नहीं पता, बट मुझे पता है कि बच्चे ना नई चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं जल्दी से, कोई भी नई चीज़। तो मैंने कहा चलो एक काम करती हूँ, यही काम करती हूँ कि भाई फ्राई कर लेती हूँ। इधर मैंने तिल डाल दिए और बस सबको एक एक करके तोड़ रही हूँ। कुछ टूट जाते हैं बीच में से, कुछ नहीं, पर मैं इनको इसी तरीके से कोशिश कर रही हूँ कि बस हो जाए। तो ये बस सारे में डाल देती हूँ। हम लोगों ने खा लिए थे, एक दो बच भी गए थे एंड में ये पकोड़े थे, तो मैं नहीं खाया। मैंने कहा चल यार, अब बूज़ों को भी खिलाया हमने अपने, हमारे कुत्ते को। तो ना तो वो सब्जी खाता अरबी की, आई नोटिस कि मतलब वो ना सब्जी, एक दिन मैंने सब्जी भी उसको डाल दी थी मिक्स करके, हल्की सी तरी डाल दी थी रोटियों में। तो मैंने नोटिस किया कि उसने खाई नहीं रोटी, और जो अलग पड़ी हुई थी रोटी वैसे वो खा ली, जिसमें वो नहीं लगी थी। फिर अरबी के पत्ते भी ऐसे ही किए उसने, मेरे हस्बैंड ने तो पूरा का पूरा डाल दिया, और लेकिन वो नहीं खाया उसने। मैंने कहा लो, अब फेंकेगा कौन इसको, नीचे गिरे हुए को ऐसे जैसे खाते वक्त डाल देते हैं कि हाँ भाई खा लेगा। हम सब खा रहे थे तो उसे भी हम देने लगे, पर उसने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इधर मैंने ऊपर से भी तिल छिड़क दिए कि जिससे चलो ऊपर भी लग जाए तिल। तो बस मैं अच्छे से थोड़ा सा वो हो जाए, हल्का सा फ्राई से हो जाए, तो उसी तेल में सब कर दिया। और करछी से मैं पलट के देख रही हूँ तो कैसे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। इधर देखो हो ही रहे हैं, ऑलमोस्ट तो हो रहे थे नीचे नीचे से। तो मैं बस सबको एक एक करके पलट रही हूँ, और पलटते पलटते मैं ये देखो, ये नहीं कटक गया तो टूट गया होगा, तो मैं ऐसे देख रही हूँ क्या करूँ, निकालने की कोशिश कर रही हूँ। उधर से ये निकल गया, और बाकी भी फिर इसी तरीके से पलट रही हूँ। मैंने वाले हाथ से ही कर दूँ, इतना कोई गलम है अभी, वैसा तो था नहीं ना फ्राई, तो मैंने हाथ से ही कर दिया। इधर मैं फिर ये भी कर रही हूँ कि किसी तरह से कांटे से किसी तरह से हो जाए, नहीं होती है, हो रहा था ये। बाकी फिर अच्छे से इनको एक एक करके पलट लिया, और बस फिर हो गए थे तैयार 5 मिनट में। तब तो 5 मिनट में हो गए थे वो, लेकिन वो प्रोसेस बहुत लंबा था, जिसमें आपको बेसन, स्टीम, ये सब करना पड़ रहा था। तो बस हो गए थे और खा भी लिए थे सबने, ऐसा नहीं था। मैंने क्या किया था, सॉस दे दी थी। मैंने कहा चलो ऐसे तो नहीं खा पाएंगे, थोड़ी सॉस अगर लगा दूँगी तो उनको अच्छी फीलिंग आएगी। और मेरे हस्बैंड तो बोल रहे थे ये खांडवी की तरह लग रहे हैं। बिल्कुल सेम, देखो अच्छे से करारे सीख गए थे, और अच्छे लग रहे थे, देखने में भी अच्छे लग रहे थे और खाने में भी अच्छे लग रहे थे। सबने अच्छे से खा लिया था। तो मैंने यहाँ पे इन सबको सॉस के साथ, मैंने कहा सब आ जाओ इकट्ठे होके खा लो, एक दो जो जिसे खाना है, क्योंकि अगर मैं सब्जी बनाती तो बिल्कुल नहीं खा पाती शायद। जैसे बनाई वो बात अलग है, कभी और ट्राई करूँगी सब्जी के लिए, क्योंकि मैंने कहा बच्चे हैं ना घर में रहते हैं, तो ये रहता है कि हाँ भी उनका पेट अच्छे से भरे। एंड थैंक